सचिन पायलट आज एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, नई पार्टी के गठन की घोषणा कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तो लगातार तमाम तरीके की अटकलों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सचिन पायलट आज एक नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इस तरीके से प्रदेश में तीसरे मोर्चे की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो रही है। लेकिन राजस्थान उस तरीके का सूबा रहा है जहां पर पिछले कई दशकों से जो सियासत है वो सिर्फ दो बड़े दलों के बीच में देखी गई है, कांग्रेस और बीजेपी। ठीक उसी तरह जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नजर आती है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नजर आती है, जिस तरीके से देश के कई और राज्यों में नजर आती है। ऐसे में क्या वाकई राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावना कुछ नजर आएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट राजस्थान में एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सीधा रुख करते हैं, लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, तो क्या तय मान लिया जाए सचिन पायलट की एक नई पार्टी का ऐलान? देखिए अनुराग, ये कहना थोड़ा जल्दी होगा कि वो नई पार्टी बनाएंगे या बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उनसे एक बात अनुराग तय है कि सचिन पायलट की कांग्रेस से जो है वो लगभग राहें अलग हो चुकी हैं। यानी कि अब राजस्थान की सियासत में जो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा कभी हुआ करता था, वो ये तय मानिए कि आने वाले कल में कांग्रेस का झंडा तो शायद नहीं थामेंगे। अब वो नई पार्टी बनाते हैं या कांग्रेस का दामन थामते, ये अभी डिपेंड ठीक है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मोहित, क्योंकि पूरा खेल हो गया है। जी बिल्कुल मोहित, आपसे समझना चाहेंगे ऐसा क्यों है कि सचिन पायलट जो राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे वो भी अब उनसे दूरी बना चुके हैं, जैसा लाल सिंह फौजदार कह रहे हैं, और ये लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नाम भी उसमें शामिल हो चुके हैं पहले से। जी बिल्कुल अनुराग, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल उठाया है कि आखिर राहुल गांधी के करीबी ही क्यों पार्टी से दूर चले जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे पहले चले गए। सचिन पायलट राहुल गांधी के बेहद करीबी दोस्तों में से एक थे, प्रियंका गांधी के भी करीबी दोस्तों में से एक थे। आखिर गांधी परिवार के राहुल और प्रियंका के ही करीबी लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है ये। लेकिन जो अभी आपने एक सवाल पूछा लाल सिंह फौजदार से कि क्या सचिन पायलट अलग पार्टी बना सकते हैं या बनाने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सचिन पायलट 30 से ज्यादा विधायकों को लेकर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत कर सकती है। ऐसे में अगर 30 से कम विधायक हुए, क्योंकि दानिश अबरार की आप बात कर लीजिए, आप चेतन डूडी की बात कर लीजिए, रोहित बोहरा की बात कर लीजिए, उनके खासम खास माने जाते थे, उन्होंने कांग्रेस का रुख कर लिया। ऐसे में आंकड़ा बचता है 27 का, और 27 के आंकड़े के साथ अगर वो पार्टी को छोड़ते हैं, विधायकों को लेकर आते हैं, तो ऐसे में सरकार राजस्थान की गिरने वाली नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कुछ ना कुछ तो कदम सचिन पायलट को सर्वाइवल के लिए उठाना ही पड़ेगा, या तो भारतीय जनता पार्टी का वो रुख कर लेते हैं, लेकिन शर्तें वो नहीं होंगी तो जो सिंधिया की शर्तें थी। विकल्प का अभाव है, इसलिए एक नया विकल्प है कि अपनी एक नई पार्टी का ऐलान कर दे सचिन पायलट। हालांकि अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, इंतजार 10:30 बजे का ही करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे।